आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पूर्ण संख्या यानी कि इस चैप्टर के बारे में हम आज विस्तार से जानने वाले हैं और तथा भाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उसे ट्रिक यानी कि बिना भाग दिए कैसे हम संख्या को जान सकते हैं कि वो 2 से भाग चला जाएगा या 3 से विभाज्य होगा या 4 से विभाज्य नहीं होगा या होगा। तो इस वीडियो में आगे बने रहे एंड तक। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में यानी कि संख्या पद्धति के बारे में चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा दिया था और हमने उनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी, सिलेक्शन बेस 2025 में जाकर वहाँ पर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फटाफट आइए सब लोग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। समय पर क्लासें होंगी तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं वैसे ही होती हैं। अगर पूर्ण संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में नोट, यानी कि 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आता है। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या मतलब एक सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पर वह क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर हालांकि आपको समझने के लिए कुछ भी विशेष तो नहीं है, मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखना है पूर्ण संख्याओं के लिए भूल यानी कि नियम, यानी कि पूर्ण संख्याओं के भूल नियम, यानी कि संवरक नियम। यानी कि संवरक नियम क्या होता है, जोड़ के लिए, यानी कि पूर्ण संख्याओं के दौरान संवरक होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जोड़ के दौरान है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे मान लीजिए 2 + 2, तो क्या है, ये जोड़ के संवरक है। ये इनका जो संख्या है वो पूर्ण संख्या ही आएगा। ये 4 है तो 4 क्या है, ये एक संवरक है, मगर ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, ये पूर्ण संख्या है। यही कहने का इसका जो है तात्पर्य है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब, जिससे यहाँ पर समझाया भी गया है, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दिया है। अब यहाँ पर आते हैं गुणा के लिए। देखो, गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं गुणा के दौरान भी संवरक होती हैं। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर करता हूँ 2 × 2, तो ये क्या आएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या ही है। तो इसी प्रकार से जोड़ के लिए, गुणा के लिए क्या होता है, संवरक नियम हमेशा पूर्ण संख्याओं के दौरान आता है। आपको जो है याद रखना होता है कि संवरक नियम क्या होता है और क्या होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भाज्यता का नियम। क्या कहता है, भाज्यता का नियम। तो आपको भाज्यता का नियम यानी कि 2, आपको कैसे पता लगेगा कि एक कोई भी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए 2 का भाज्यता का नियम क्या होता है, देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक आपका 0 हो। क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो क्या होती है वह संख्या, 2 से विभाज्य होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर संख्या लेता है 2, 8, 4, 6। तो हमें पता लगाना है कि 2 से भाग जाएगा, तो हम सिंपली क्या करते हैं, 2 को 2, 8, 4, 6 को भाग देंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हम भाग देंगे तो इसमें हमारा जो समय है वो नष्ट होगा, यानी कि समय बर्बाद हो जाएगा। हमें इसी यानी कि भाज्यता का नियम का प्रयोग करना है। तो यानी कि हम यहाँ पर इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो। इसका इकाई अंक 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। तो क्या होगा, इस 2 संख्या का और इस संख्या में क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो यानी कि पूर्ण तरीके से ये 2 से कट जाएगी, यानी कि 28, 46 2 से ये कट जाएंगी और इसका आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाज्यता का नियम होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे भाज्यता का नियम। क्या, तीसरे भाज्यता का, यानी कि 3 का नियम क्या हो कहता है। 3 का नियम क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए 3 का भाज्यता का नियम। 3 का भाज्यता का नियम यह कहता है कि पूर्णता यानी कि सभी संख्याओं का योग, क्या कहता है, सभी का योग क्या होना चाहिए, सभी का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर एक कोई भी संख्या ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5, 3, 1। तो हम जब 5 + 3 + 1 को माइनस यानी कि प्लस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। और 9
3 के पहाड़े में आता है, जब भाग देते हैं 3 पे 9 यानी कि ये कट जाता है, यानी कि 9 जो होता है वो 3 से कट जाता है। तो इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि ये पूरी जो संख्या है वो 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। ऐसे मतलब ऐसे 3 का भाज्यता का नियम बड़ी ही आसानी से किसी भी संख्या का हम बता सकते हैं कि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 4 के भाज्यता का नियम। देखो 4 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक संख्या क्या कहता है, 4 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि उन संख्याओं के आखिरी 2 अंक बनी, यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित हों। 4 का भाज्यता का नियम जैसे मान लीजिए आखिरी यानी कि अंतिम 2 अंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक, यानी कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं। तो वह पूरी संख्या, जैसे मान लीजिए एक संख्या में ले लेता हूँ 2, 8, 4, 2, 3 और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये यानी कि 32, इनके आखिरी अंक यानी कि 2 यानी कि 32 4 से अगर विभाज्य है तो ये पूरी संख्या विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 32 को हम 4 से वो दे देते हैं, भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 चक्कू 32। तो ये क्या है, ये इसके आखिरी अंक 2 विभाज्य हो गए, यानी कि ये पूरी संख्या है, यानी कि ये 28 और 42 और 32 ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से 4 का भाज्यता का नियम होता है। 5 का भाज्यता का नियम सबसे ही सरल और आसान होता है। 5 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 हो। उदाहरण के लिए 450, इसका इकाई अंक क्या है, इसका 0 है, तो यहाँ पर ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। और यहाँ पर एक ही संख्या है, यानी कि इसका इकाई अंक 5 है, तो ये 5 के पहाड़े में आएगा और अतः ये कट जाएगी, पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब बात करते हैं 6 का भाज्यता का नियम। क्या कहता है 6 का भाज्यता का नियम, एक संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि वह संख्या 1 यानी कि एक साथ 2, 3 यानी कि 2 का भाज्यता का नियम हमने सीख लिया था, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 4, 2, 6, 8। और यहाँ पर 3 का भाज्यता का नियम हमने सीखा था कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो पूरी संख्याएं क्या हैं, वो 3 से विभाज्य हो जाएंगी, यानी कि आपको 6 2 का भी फॉलो करता हो और 3 का भी भाज्यता का नियम फॉलो करता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या है 6 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि या 2 से, यानी कि 2 से विभाज्य होगी, इसका इकाई अंक 2 है, ये 2 से विभाज्य है। 3 का भाज्य का नियम यानी कि पूरी संख्याएं कट जाएंगी, तो क्या है 6 का भाज्यता का नियम। 7 का भाज्यता का नियम क्या कहता है, 7 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम यानी कि अंतिम अंक, इकाई अंक 2 है और बाकी भी हुए बच्ची संख्या इतनी है, यानी कि अंतिम अंक को आपको दोगुना करना है और इस संख्या में से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। अब यहाँ पर 8 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आखिरी 4 अंकों से बनी, यानी कि आप अंतिम अंक जो 4 होंगे उनसे कोई भी संख्या जो है विभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के लिए एक संख्या दी गई है, इनके अंक ऐसे मान लीजिए अंतिम अंक इनके 4 ये हैं, 12, 16, तो ये 8 से अगर पूर्णतः विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर 10 का भाज्यता का नियम क्या कहता है, 10 का भाज्यता का नियम बड़ा ही आसान होता है, यानी कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। और यहाँ पर 9 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि उस संख्या में सभी अंकों का योग, यानी कि सभी अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य होता है। जैसे 3 का था, सभी अंकों को जोड़ दिया, अगर 3 से वो कट रहा है तो वो क्या होती है, 3 से विभाज्य हो जाती है। अब यहाँ पर 9 का भाज्यता का नियम वही कहता है, यानी कि सभी को जोड़ दो, यहाँ पर जैसे जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर 27 अगर आया, 27 9 3 27 आता है, यानी कि पूरी संख्या जो ये है क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 12 का भाज्यता का नियम, 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। 4 3 12, यानी कि ये 3 और 4 से अगर विभाज्य है 12 का, यानी कि कोई भी संख्या, तो वो 12 का जो है भाज्यता का नियम कहलाता है। तो ये हमारे थे कुछ भाज्यता का नियम और आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे, यानी कि आपको कोई भी संख्या बिना देखे आप बता सकते हैं किस संख्या से यह विभाजित हो जाएगी।
तो ऐसे ही प्रश्नों इम्पोर्टेंट प्रश्नों की यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और उनको हल करेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जवाहर नवोदय विद्यालय 18 जनवरी को पेपर में आपको 100% आपको देना है और आपकी बार नवोदय पार, अब की बार नवोदय पार। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।